हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन की चुनौतियाँ, चैलेंजेस कब कम होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन के चैलेंजेस, चुनौतियाँ कब कम होंगे, कब दूर होंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। टेन ऑफ वैंड्स, ओके गाइस। मुझे यहाँ पर एक चीज़ लग रही है कि हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स का सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चैलेंजेस आपको वही चीज़ लग रही है गाइस। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर किसी बात की उतनी परवाह नहीं है जितनी आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसकी परवाह आपको ज़्यादा है। मे भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, कि आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, आप आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर हो सकते हैं कुछ बच्चों पर अपने पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि उसे पूरा करने के लिए आपको सोर्सेस चाहिए। कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपके सामने चैलेंज क्या लग रहा है पता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे होता है ना किसी किसी इंसान का, कि अगर मेरे मालिक ने मुझे अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है कि उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं बहुत अच्छे से, बेस्ट तरीके से निभाऊं। मतलब यहाँ पर आप पैशनेट हो, यहाँ पर आप में एक वो जुनून है। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी नजर आ रही है कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा को रखना, है ना, वो चीज आप में है। लेकिन मन में एक वो भी बात है कि मैं इस ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास साधन हो, सोर्सेस हो, है ना। वो मैं काम कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन वो चीज तो मेरे पास हो जिससे मैं अपने कर्तव्य को निभाऊं, अपने धर्म को निभाऊं। कहीं ना कहीं वो चीज का बर्डन जो है ना, बर्डन लग रहा है अभी आपको। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन नहीं लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बीच में, रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के बीच में जो बाधाएं आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बर्डन लग रही है। देखो, मैं एक बात कहूँ गाइस, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी आई है और साथ में टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी आई है ना। मुझे ऐसा लगता है गाइस, परेशान होने वाली या दिक्कत में रहने वाली बात नहीं है आपके लिए, बिल्कुल नहीं है। देखो, यहाँ एक बात कही जा रही है, इसको समझना, कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। देखो, आपकी इंटेंशन कितनी अच्छी है। एक वो कहता है ना कि इतना अच्छा राजा जो अपने हर किसी के बारे में सोचता है, हर किसी के लिए एक सच्चा प्रेम रखता है ना। तो देखो, क्यों ना उनके लिए व्यवस्थाएं जो है मालिक के द्वारा की जाए। जो भी मतलब इतनी अच्छी सोच रखते हैं ना, तो उनके लिए सोचना मालिक का काम होता है ना। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ पर ये एनर्जी जो है ना, ये एक नेगेटिविटी, जो एक बर्डन जैसा आपको लग रहा है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल चिंता मत करो गाइस। अगर इतना अच्छी इंटेंशन को रखकर आप कोई काम कर रहे हो, जहां पर अपनी इच्छाओं का कहता है ना, उतना आपको वैल्यू नहीं रखती जितना आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आप उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो, ये बात आपके लिए मायने रखती है। और ये एक चैलेंज की जैसा है आपको, कि मुझे कैसे भी करके, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये ड्यूटी मुझे बहुत अच्छे से निभानी है, और बहुत अच्छे से निभाओगे भी। अब ये मैंने क्यों कहा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो है ना, ये बड़ा एक कहते हैं ना कि अगर किसी बात को आपने ठान लिया है, तो उस ठानी हुई बात पर एक्शन किस तरीके से लेना है और उसे कितने अच्छे वे में पूरा करना है, इसकी बात कहते हैं। कि एक्शन लेने में कोई डर नहीं, है ना। तो आपके लिए मैं एक बात कहूँ गाइस, कि रास्ते आप खुद बनाओगे। यहाँ एकदम क्लियर लग रहा है कि रास्ते आप खुद बनाओगे। आप में डर रहेगा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो भी आप पर ड्यूटी है ना, वो आप बहुत अच्छे से निभा पाओगे। इसके लिए कभी डरना ही मत गाइस। इसके लिए मैं एक बात बताऊँ, यहाँ तक के कार्ड में मुझे एक बात समझ में आई है कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, ठीक है ना। तो बर्डन मत लेना किसी बात का, डरना ही मत गाइस।
किंग ऑफ वेंट्स, देखो वेंट्स की कितनी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि एरीज लियो सेजिटेरियस हो आप, ठीक है, ये भी हो सकता है। या ये जो साइन है ना, देखो इसमें बात क्या पता है, वेंट्स की एनर्जी क्या कहती है कि किसी टारगेट को अगर आपने बांध लिया और उस पर एकदम निशाना साध लिया ना, तो आप उस काम को बहुत अच्छे वे में कर सकते हो। आपको उस टारगेट के अलावा और कुछ नजर नहीं आता, है ना। लॉयन की एनर्जी क्या कहती है यहाँ पर, मतलब एक लियो वाली एनर्जी भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। वो क्या कहती है कि साहस रखना, जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी कहता है ना। मतलब कॉम्बिनेशन बन बनकर कुछ बातें आ रही है कि वो साहस जो एक, किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं। अब डर क्यों नहीं है, हो सकता है पहले आपको बहुत सी चीजें ऐसी होगी जिनका डर सताता होगा, है ना, मतलब कोई भी काम करने से पहले, लेकिन अब नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी सर पर है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस। देखो इनडायरेक्ट वे में आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आपको आगे बढ़ाने में या आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में आपकी मदद कर रही है। आप चाहे मानो ना मानो, लेकिन ये सत्य बात है। कभी मूल्यांकन करके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये रहता है कि मुझे निभाना है, मुझे निभाना है, निभाना है ना। ये वीडियो का काम नहीं करता गाइस, ये हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वफादार रहना, है ना। यही चीज है ना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाना। और वो चीज देखो आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। मतलब देखो, ये एक बात कहूँ गाइस कि आप पर अगर ये चैलेंजेस आ चुका है, या ये चैलेंज आ चुका है, या चुनौती जैसा आपने धारण किया है ना इसको, ये वाकई में बिल्कुल बहुत अच्छे वे में आप इसको निभाओगे। सच कह रही हूँ गाइस। और इसकी वजह से देखना, जैसे मैंने कहा ना कि ये आपको बूस्ट करने का काम कर रही है ना। और इसको निभाने का एक सोच जो आपके अंदर है ना, वो आपको देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देगी। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। किस, कहता है ना, किस ऊंचाई पर आपको पहुंचाएगी, या आपके भविष्य को कितना सुरक्षित करेगी। आप किसी और को सुरक्षित करना चाहते हो, किसी और के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो, आपका देखो आपका भविष्य कितना सुरक्षित होता है ना। नेक्स्ट सोल के पास सब कुछ होता है गाइस। संघर्ष जितना आपको झेलना पड़ रहा है ना, जितना मतलब काम का बर्डन आप पर रहता है, काफी सारे मसलों को लेकर बर्डन आप पर बहुत रहता है, बहुत मतलब आपको रेस्ट का समय भी बहुत कम मिलता है ना। देखना, कहते हैं ना कि अच्छी मेहनत की हुई होती है, अच्छे काम किए हुए होता है ना, फल कहीं नहीं जाते। है ना। आपको अनुभव कितने ज्यादा मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको बचपन से काम का बर्डन बहुत रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रही है। और चैलेंजेस तो आपके, मतलब ये कह लो कि हर थोड़े टाइम बाद में आपको चैलेंजेस का मुकाबला करना ही पड़ता है, और उनको पार भी करते हो गाइस। पार भी करते हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। मुझे जितना यहाँ तक मैं समझ में आ रहा है ना गाइस, कि ये दो कार्ड जो है ना, ये बड़ी एक स्ट्रांग बात को बताते हैं। वो ये कि आपका व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी कुछ ऐसी रही है कि आपको बचपन से कुछ ना कुछ, कहते हैं ना कि समय समय पर चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ा है। एक बर्डन, या कहते हैं ना रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये नहीं कहते कि पूरा घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आन पड़ी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि मतलब एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अपना बचपन जो है ना पूरी फ्रीडम से नहीं जी पाता, है ना। समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। फ्रीडम से नहीं जी पाता, उन पर कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ना कोई कर्तव्य रहता ही रहता है, जहाँ पर हर टाइम मतलब समय आपसे ये मांग करता है कि आपको अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, या कुर्बानी देनी पड़ेगी। मतलब कुर्बानी का मतलब बहुत कुछ कुर्बान करने वाली बात नहीं, लेकिन जहाँ होता है ना कि एक आपके लिए कुछ सोचना, एक आपकी फैमिली के लिए कुछ सोचना, तो वहां पर चयन जो है ना, ये आपके सामने हमेशा आते रहे हैं। और सच कहूँ ना गाइस, कि ये भी बड़ी बात है कि कोई इंसान अपना स्वार्थ ना देखकर या अपनी इच्छा ना देखकर अपनों के लिए सोचे। ये चीज जो है ना, ये आपके साथ चलती रही है, चलती रही है। और इसका कहते हैं ना कि एक दुख आपने अपने मन में नहीं रखा, वो समर्पण का भाव आप में बहुत दिख रहा है गाइस। मतलब कहते हैं ना, कूट कूट कर किसी में समर्पण का भाव देना, मीन्स आप में एक, देखो क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, आप में दो तरीके की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक, जैसे एक कहते हैं ना कि इमोशंस बहुत अच्छे हैं, हर किसी को एक अपने बच्चे जैसा समझना, है ना, अपनत्व का भाव आना, किसी की हेल्प करना। दूसरा कि
जहाँ एक्शन लेने की आवश्यकता होती है वहाँ पर एक्शन भी लेना। मैं एक बात कहूँ गाइस आपकी एनर्जी के बारे में कि आप में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी जो है ना, ये दोनों बहुत पावर में है, दोनों ही बड़ी पावर में है। और मैं ये कह सकती हूँ कि अभी तक की लाइफ में आपने अपने कर्म से, अपने परिश्रम से जो कुछ भी एक्सपीरियंस लिया है ना, वो बहुत बेस्ट है। अगर आपकी एज कम भी है, मतलब आपकी एज उतनी नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप में कहता ना कि आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपका व्यक्तित्व जो है ना, बड़ा स्ट्रांग है गाइस, बड़ा स्ट्रांग है। आपको तारीफें बहुत मिलती होगी, मैं सच कहूँ, या अप्रिसिएशन आपको बहुत गजब का मिलता है ना। चैलेंजेस कोई भी होगा इस आपके लिए आसान है, देखो। हाँ, क्योंकि हर चैलेंजेस के बाद में आपकी लाइफ में थ्री ऑफ सॉरी कप्स यानी एक सेलिब्रेशन आता है, क्योंकि वो चैलेंज को आप पार कर लेते हो, उतनी क्षमता है। कहता है ना कि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी बंदे को दी जाती है जो उसको निभा पाते हैं, और ये बात आप पर लागू होती है ना। बट कहीं ना कहीं आपको कभी कभी होता है ना, किसी इंसान के मन में ये आता है कि मेरी भी कुछ इच्छा है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने का हक है। हाँ, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, है ना। देखो, आप दूसरों के लिए सोचोगे ना, तो आपके लिए क्यों ना सोचेंगे कोई। देखो, आई ना लियो की एनर्जी, मतलब एक दहाड़ है जी आप में। चुप रहोगे, परिस्थितियों को ध्यान से देखोगे, समझोगे, फिर अपनी दहाड़ लगाओगे, साहस है जी। और आप पर ब्लेसिंग है बहुत गजब की। यहाँ पर 8 की एनर्जी आई है। 8 की एनर्जी जो है ना, ये बड़ी पावर लेकर आती है गाइस, एक अबंडेंस लेकर आती है, ठीक है। और एक बात कहूँ, ये समझ लो कि अभी का आपका जो भी समय चला है, या जैसा मैंने कहा ना कि बचपन से आपके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व जुड़े हुए हैं, है ना, ये चलेंगे गाइस आपकी लाइफ में, मैं आपको पहले ही बताऊं। लेकिन साथ में क्या है, आप पर ब्लेसिंग इतनी अच्छी है कि जैसे एक होता है ना कि किसी का डेस्टिनी जो है ना, किसी का अवलोकन करना चाहती है कि किन्हीं को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, कर्तव्य दे दिया, अब देखते हैं कि वो अपनी ड्यूटी किस तरीके से निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं। ये समझ लो कि आपकी एक परीक्षा चल रही थी और आपको पता भी नहीं, है ना, लेकिन वहां पर आपने अपनी परफॉर्मेंस जो है ना, बहुत अच्छे वे में दी है, जबकि आपको कहता है ना कि उस बात से कोई लेना देना ही नहीं कि मुझे कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, या फिर मुझे किसी को जताना है, नहीं जताना है, इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। बस अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को निभाना। जैसे गीता में भी कहा जाता है ना कि सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। आपके दिल में, मन में, और आपके व्यवहार में, और आपके क्या कहते हैं, एक्शन में, यही बात देखने को मिल रही है गाइस। एक सच्ची निष्ठा, है ना, एक निस्वार्थ भाव, साहस के साथ, बहुत अच्छी एनर्जी हो गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी। ये फल घूमकर किस तरीके से आपके पास आता है, जो देखना। क्योंकि जो इंसान फल की इच्छा नहीं करते और कर्म करते रहता है ना, ये देखो, सच में मैंने कहा ना, ब्लेसिंग है। डेस्टिनी ने सब कुछ नोटिस किया है। आपने औरों के बारे में सोचा है ना, आपके बारे में भी सोचा जाएगा। जैसे आपके पास अगर कुछ होगा, आप लोगों को बांटोगे ना, है ना। डेस्टिनी आपके हाथ खाली नहीं रखने वाले। आप दूसरों की लाइफ में खुशी देना चाहते हो, आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों ना आएगी, है ना जी। खुश रहना, खुश रहना। आपकी किस्मत, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, और नसीब वाले लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ये बात दिमाग में रखना। और अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो उसे निभाने के सोर्सेस भी मिलेंगे, अगर अभी नहीं है तो चिंता ही मत करना, है ना, साहस रखना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को लेकर परेशान हो, है ना, दिक्कत हो रही है, घर बनाना है अपनों के लिए, काम करना है, उनका फ्यूचर सेव करना है, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में सोच रखी है, वो सब निभानी है। अरे, उनकी भी निभा पाओगे और आप अपनी भी निभा पाओगे, है ना। कितने सारे क्वेश्चन चलते हैं मन में, कितने सारे। बिल्कुल गाइस, एक बात कहूँ, प्योर सोल हो जी आप, यकीनन सबके बारे में सोचना। जैसे ये किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्या होती है कि एक अच्छा राजा जो अपने प्रजा प्रजा के बारे में बहुत अच्छा सोचता है, जो सबको अपनी संतान जैसा समझता है। जैसे मैंने कहा ना, क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स दोनों की एनर्जी आई है ना, मतलब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस में होना और बड़ी पावर में होना, ये बहुत मायने रखता है गाइस। कि जहाँ पर आपको अपने इमोशंस को काम में लेने होते हैं, वहाँ आप इमोशंस को काम में लेते हो। जहाँ पर
तर्क काम में लेना होता है वहाँ तर्क काम में लेते हो, जहाँ पर एक्शन बड़े स्ट्रांग वे में लेना होता है वहाँ बहुत स्ट्रांग वे में लेते हो। मतलब बहुत बैलेंस में एनर्जी है जी आपकी, है ना। आपको भगदड़ बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा भगदड़ रहती है, काम का बर्डन बहुत रहता है। द हाई प्रिस्टेस, ये देखो एक समय में आप में इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। जो मैंने कहा ना कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो है ना ये आप में बहुत पावर में थी, और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी कम। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि पहले आपको कोई काम में एक्शन लेने में थोड़ा डर लगता था, साहस नहीं था उतना, लेकिन जैसे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी सर पर आई ना तो फिर आप भागने स्टार्ट हो गए अपनी लाइफ में। आपने गति पकड़ी धीरे 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 करके, और धीरे धीरे करके चीज़ें आपको आसान लगने लगी कि उतना भी मुश्किल नहीं है जी लाइफ को जीना या चीज़ों को समझना। मैं यही कहती हूँ गाइस, काफ़ी सारे व्यूअर्स के दिमाग में ये आता है जब कोई काम स्टार्ट करते हैं, मैम ये तो काम नया है, हम कैसे करेंगे, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं। अरे जानकारी कैसे नहीं, सभी को नहीं होती है, किसी को नहीं होती है स्टार्टिंग में, है ना। हर कोई सीखता है, और ये सीखना जो होता है ना वो पूरी लाइफ आखिरी सांस तक चलता है गाइस, है ना। और ये करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, तभी हम अपडेट होते हैं ना, हमें और ज्ञान होता है, समझ आती है, विजडम आती है ना जी। सीखना तो पूरी लाइफ टाइम ही चलता है ना गाइस। तो बस दिमाग में ये रखना कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है ना वो जीरो से होती है, इतना घबराना नहीं, है ना। सीखते रहना कुछ ना कुछ। पेज ऑफ वेंड्स, वेंड्स की एनर्जी खूब आई है बस। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कभी कभी गुस्सा भी आता है, नेगेटिविटी भी छाई रहती है। यहाँ पर टू ऑफ वेंड्स, ओके। स्ट्रॉन्गली लग रहा है एरियस लियो सेजिटेरियस है, और इक्वेरस लिब्रा जेमिनी है, ठीक है ना। और एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि देखो यहाँ पर एक बात लग रही है, द चैरियट और द मून की एनर्जी, है ना। ये कार्ड मुझे यही कहते हैं गाइस कि आप कहीं बाहर जाकर काम करने की शुरुआत करना चाहते हो, ये मैसेज अलग आया है, इसको समझना। हो सकता है कि जहाँ आप रहते हो वहाँ नहीं, कोई और अदर डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, स्टेट हो सकता है, वहाँ जाकर आप कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। या हो सकता है कि अगर बाहर का सोच रहे हो, इंडिया से बाहर जाने का, वहाँ पर हो सकता है आपका वीज़ा नहीं बन रहा है, या कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये चैलेंजेस आपके सामने बार बार आ रहा है। या जैसे ही आप सोचते हो कि बाहर जाने की प्लानिंग करते हो किसी काम को लेकर, यात्रा के बारे में, तो वहाँ कहीं ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, और कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आता है कि ये चीज़ बार बार क्यों हो रही है ना। यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है गाइस कि इस चीज़ का बर्डन मत लो। ये समझ में आ रहा है कि ये बाधाएं आपके काम के बीच में आ रही है, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि आपने अपने लक्ष्य को बांध कर रखना है ना, इसको चेंज करने की कोशिश मत करना। ये आपका जो भी काम है, या आप जो बाहर जाकर काम करना चाहते हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि द चैरियट का कार्ड जो है ना अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग वे में यस की बात करता है। अभी आपको नहीं लग रहा है, या हो सकता है कि आपको संभावनाएं कम लग रही है कि मेरे लिए ये एक चैलेंज जैसा है, ये हो ही नहीं रहा है, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, और वह काम बन जाएगा आपका, है ना। तो जो भी बीच में बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है ना, उससे घबराना मत, बर्डन मत लेना, दिमाग में किसी तरीके की नेगेटिविटी मत रखना, और गुस्सा नहीं रखना, ठीक है। ये जो भी काम आपका अटक रहा है ना बाहर जाने की यात्रा को लेकर, या आप बाहर जाकर कोई काम करना चाहते हो उसको लेकर, जो चैलेंजेस बीच में आ रहे हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम की शुरुआत करना चाहते हो, वहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न है किसी बात को लेकर। ये हो सकता है कि पैसों का मैटर हो सकता है, कि आप काम स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था नहीं है, सोर्सेस नहीं है, या सपोर्ट नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है, कोई कमी आपको लग रही है ना। उस कमी को आप पूरा करना चाहते हो, कुछ है ना, मन में चल रहा है आपके। वो दुविधा आपकी कैसे दूर होगी, या ये काम कैसे स्टार्ट होगा, या नहीं होगा। मैं बता दूं आपको गाइस कि अभी चाहे कितनी भी दुविधाएं आपको लगे, ठीक है, या हाँ ना में मन जा रहा आपका, चैरियट का कार्ड कहता है हाँ, मून का कार्ड कहता है ना, तो ये कंफ्यूजन आपके मन में चल रहा है कि मैं ये काम करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, आगे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, सब होगा गाइस। यहाँ पर देखो, चैरियट के कार्ड को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना।
तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वे में आपको कहा गया है कि जो भी मन में आता है काम करने के बारे में काम करो। देखो अगर बाधाएं बीच में आती है उसको पार करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, मन को शांत रखकर। यहाँ पर आपको पैशनेट होकर, कहते हैं ना, टारगेट पर अपना अपनी नज़र को बनाए रखने की बात कही जा रही है ना। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, उस चैलेंजेस को पार करके आप आगे बढ़ो, आपका काम बन जाएगा। चाहे ये बिजनेस को लेकर हो, कोई भी हो, कोई डील भी हो ना, बनने की संभावनाएं पूरी तरीके से है। ठीक है, ये देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। मुझे ऐसा लगता है गाइस कंपटीशन कोई बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके साथ, इस वजह से कोई काम बनने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना। यही चीज़ है, यही बात है। इस वजह से हाँ ना में मन जा रहा है आपका, कभी हाँ कर रहा है, कभी मन ना कर रहा है। मत परेशान हो गाइस, मत परेशान हो। मैंने कहा ना कि चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन क्यों ना हो, अपने आप पर ट्रस्ट रखो, मालिक की ब्लेसिंग पर ट्रस्ट रखो। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, एक्शन लेने की कोशिश करोगे। द चैरियट का कार्ड क्या कहता है, एस ऑफ कप्स के साथ, कि ब्लेसिंग के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मालिक कितना आपको सपोर्ट करते हैं, कितना आपको सोर्सेस प्रदान करते हैं, कितनी हेल्प प्रदान करते हैं। कंपटीशन कोई रखे तो रखे, देखो हर एक क्षेत्र में आपको जो है कंपटीशन का सामना करना ही पड़ेगा। सब जगह होता है, छोटी से छोटी जगह पर से लगाकर बड़ी से बड़ी जगह पर, है ना। उससे घबराते नहीं, है ना जी। तो आपको यही कहा जा रहा है, जो भी अगर मन में आता है ना, फिर से कहूँ, जो भी मन में आता है किसी बात को करने का, किसी काम को करने का, एक्शन लेने का, आपको सपोर्ट मिलेगा। बर्डन किसी तरीके का मत रखो, जो भी आपकी दुविधाएं हैं वो दुविधाएं दूर होगी। ठीक है ना जी, बिल्कुल चिंता में मत रहना। ओके ओके ओके, मन को शांत रखने की बात कही जा रही है गाइस। देखो आपके लिए एक बात कहूँ गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई रास्ता नजर आ सकता है या कोई आइडिया मिल सकता है। ठीक है, आपको अपनी ही सोच के आधार पर, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अपना दिमाग लगाकर किसी एक निर्णय तक पहुंच पहुंच सकते हो। अगर किसी कोई फैसला लेने में आपको परेशानी हो रही है तो वहां पर यही कहा जा रहा है कि आप आराम से, मतलब एक राह आपको मिल सकती है गाइस अपने ही थ्रू, है ना। तो वहां पर आपको गुस्सा जो है ये शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस कार्ड के साथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये कार्ड आना, ये आपको कहीं ना कहीं शांत रहने की बात कह रहा है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आएगी गाइस जहाँ पर आपको कहता ना कि शांत रहकर उस बात पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है और वहाँ पर एक जो एक थकान आपको लग रही है ना, ये कार्ड ये बताता है कि एक थकान, एक बर्डन जो आपको लग रहा है ना, उससे आपको रिलैक्स होने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, या फिर थोड़ी देर के लिए अपने आप में समय को व्यतीत करो, है ना। आपकी जो भी ये हाँ ना कोई भी मामला, ना केवल बिजनेस को लेकर हो, कोई भी मामला आपकी लाइफ में हो ना, वहां पर आपको जो क्लियर आंसर चाहिए ना वो मिल जाएगा। एक चैलेंजेस जैसा लग रहा है आपको, एक चुनौती लग रही है कि मुझे इसका इसका उत्तर क्या मिलना है ना, या मुझे इसका आंसर क्या मिलना है, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे एक बात लग रही है गाइस कि अभी आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, जिसको लेकर, जिसको कहता ना कि पूरा करने में आपको बाधाएं बहुत हो रही है, यहाँ आपको झगड़ों का सामना या कलेशों का सामना जो है ना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, या प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आपको सहन करनी पड़ रही है, वहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है गाइस कि अगर देखो जैसे अब्रॉड जाने के बारे में है ना, पहली बात तो ये, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में है, या अपना कोई काम आपने सोच रखा है उस काम के बारे में, या कोई डील के बारे में, है ना। इन चीज़ों में अगर कोई अगर कोई काम बनने के बारे में जो अभी आपको इम्पॉसिबल सा लग रहा है या दुविधा लग रही है उसमें, तो ये चीज़ होने की संभावनाएं कब तक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर 7 हफ्तों में डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली
कोई आपका चैलेंज जो है या कोई काम में आपके जो रोड़ा आ रहा है ना, वो बाधा आपकी दूर हो जाएगी, है ना? या ये कह लो आपको कि अभी जो टारगेट आपने बाँध रखा है ना, उसमें संघर्ष आपको आपका कम हो जाएगा। मतलब कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस कि 7 हफ्ते आने वाले जो है ना, ये आपकी लाइफ में बड़ा महत्व रखने वाले हैं। है ना? और दूसरा, जैसा मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट्स हो या फिर आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको निभाने के लिए आपको अगर सोर्सेज़ चाहिए ना, 7 हफ्तों में देखना गाइस आपके पास कोई न कोई सोर्सेज़ जो है वो उपलब्ध हो जाएँगे। कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे, मतलब क्या यहाँ पर पता चल रहा है कि पैसों को लेकर चिंता है, तो वो चिंता आपकी दूर होगी। एक बार थोड़ा-सा अपने में समय व्यतीत करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करने की कोशिश करो गाइस, है ना? आपको रास्ता नज़र आएगा। अटैचमेंट, एक यहाँ पर ये चीज़ लग रही है गाइस, ये जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, कि आपके लिए चैलेंज क्या है, किसी को भुलाना। मुझे ऐसा लगता है आप किसी को भुलाना चाहते हो, कोई ऐसे इंसान को भुलाना चाहते हो जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है। मतलब अ, आपकी ईमानदारी का जवाब ईमानदारी से नहीं दिया है, लेकिन आपको कहीं न कहीं अभी भी उनसे अटैचमेंट है, और वो यादें उनकी, वो अटैचमेंट जो है ना, वो एक बोझ का काम कर रही है आपके लिए। क्योंकि कुछ हिडन चीज़ें ऐसे इंसान के बारे में आपके सामने आई हैं, तो अब आप कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप भूलना चाहते हो किसी इंसान को, पास्ट को भूलना चाहते हो। यकीनन यहाँ पर यही पता चल रहा है कि पास्ट की कोई एनर्जी है जिससे आप दूर होना चाहते हो, लेकिन उससे दूर हो नहीं पा रहे हो। वो आपके लिए एक चुनौती का काम है कि कुछ भी कर लो, कितना भी बिज़ी रहने की कोशिश कर लो, आप काम में भी बहुत बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो खुद को, लेकिन हो नहीं पा रहा, भुला नहीं पा रहे पास्ट की एनर्जी को। यहाँ पर आपकी पास्ट के एनर्जी को भुलाने के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस आई है, वो ये है कि पहला तो ये कि आपको एक, जो पुरानी बातें आपको गुस्सा दिलाने वाली याद आ रही है ना, उनको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करो, उनको इग्नोर करने की कोशिश करो। दूसरा, जितनी हो सके थोड़ी देर के लिए ही सही, खुद को एकांत में समय दो और शांत होने की कोशिश करो, अनुलोम-विलोम करने की कोशिश करो, ठीक है? पानी जितना हो सके ना, सिप-सिप करके पानी पियो, मन को शांत करने की कोशिश करो। पास्ट की एनर्जी से आप अपने आप बाहर आ जाओगे। और अगर अभी ऐसा लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी से इतने ज़्यादा परेशान है मैम कि कोई काम में जी नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल जो चीज़ अभी आपको लग रही है ना, उससे बिल्कुल विपरीत काम करो आप। मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो काम में ध्यान लगाने की कोशिश करो, खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है काम में, कुछ भी चीज़, है ना? जो आपको प्रसन्न करे, उसमें बिज़ी रहने की कोशिश करो, ठीक है? और किसी से बहसबाजी नहीं करना अपने को। ठीक है ना जी? यिन यांग, देखो आई ना यिन यांग की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो है ना, बहुत स्ट्रांग है गाइस आप में। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है करना। मुझे ऐसा लगता है कि 2022 से आपने कोई एक्शन लिया है, या 2022 में आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, ठीक है? और वहाँ से आपकी एनर्जी जो है ना गाइस, ये कह लो कि पावर में आने लगी है। हकीकत में एक बात बताऊँ, कि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पल आया जहाँ पर आपको लगा ना कि सब टूट गया, बिखर गया, वहीं से आपकी एनर्जी जो है ना पावर में आने लगी है, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, तभी कहते हैं ना कि वो आपको भगाने में, लाइफ में आगे बढ़ाने में वो मदद कर रही है गाइस, बहुत मदद कर रही है। आपको देखो किस शिखर तक पहुँचाती है। क्योंकि अचानक आपकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट जैसा आया, और वहां पर आपके एनर्जी का बैलेंस होना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, है ना? मतलब कड़िया बाय कड़िया जुड़कर, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपके भी हित में ही जा रहा है गाइस। जैसे एक वही बात जो मैंने अभी बताई ना, कि जो किसी के बारे में अच्छा सोचता है, उसके बारे में डेस्टिनी अपने आप अच्छा सोचती है। यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आप शिव शक्ति को मानते हो, अर्धनारीश्वर की पूजा करते हो, ठीक है? तो ये मतलब बहुत अच्छे काम करते हो गाइस, बहुत सही चल रहे हो आप, है ना? मैं एक चीज कहूंगी, आप दुखी मत होना, आप पर ब्लेसिंग है सच में। ये कार्ड जो है ना, ये साइन जो है ना, ये बहुत बहुत अच्छी बात कहता है, और यहाँ पर यिन यांग की एनर्जी का आना, है ना? हैप्पी फैमिली, द टेम्पल पाथ,
कोई आपकी विश है वो पूरी होने के बीच में बाधाएं आ रही है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ भी हो सकता है ना, अपने मैरिज का हो सकता है, अपने बच्चों की मैरिज का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई काम हो सकता है जो अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, हो जाएगा पॉसिबल। द थिंकिंग मैन, ओके, अटैचमेंट के पास में द थिंकिंग मैन का कार्ड आना, आप भी किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई आपके बारे में भी सोच रहे हैं, आप किसी को भुलाना चाहते हो और किसी को आपकी कहते हैं ना कि कदर होना, वो चीज़ हो रही है। यही होता है गाइस कि समय पर किसी की कदर कर लेनी चाहिए, फिर खोने के बाद में कदर करना महत्व नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है पहले आप किसी के पीछे पीछे भाग रहे थे और कोई आगे आगे भाग रहे थे, आपको वैल्यू नहीं दी जा रही थी, अब कोई आपको वैल्यू देना चाहते हैं और आप अब सफाई नहीं देना चाहते अपने बारे में, आप फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ ऐसी एनर्जी आई है। द सन, ओ माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर द सन का कार्ड आया और यहाँ पर यिन यांग की एनर्जी। गाइज आपका भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत सुरक्षित है। कोई भी बात को लेकर चिंता में मत रहना, बिल्कुल चिंता में मत रहना। आपको नंबर 111 और 99 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं एक बात बता दूँ गाइस कि आपकी लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं, चाहे इस रीडिंग में उनके बारे में जिक्र ना आया हो, लेकिन फिर भी अगर कोई बात ऐसी है, कोई मसला ऐसा है आपकी लाइफ का जो एक चुनौती जैसा लग रहा है, वहाँ पर उसकी एंडिंग डेफिनेटली होगी, या वो संघर्ष आपका जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, या काम में जो बाधाएं आ रही वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर ये कार्ड एक यस की बात करता है, द सन का कार्ड एक यस की बात करता है और चैरियट का कार्ड, 3 बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं और यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। भाई पुरानी बातों को भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ। कभी कभी बुरा समय लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आता है। 5-5 की एनर्जी पता चल रही है ना। निश्चिंत रहो, ये डेस्टिनी आपके साथ किस तरीके का जस्टिस करती है ये देख लेना। आप निराशावादी मत रहना, है ना, निराशावादी बिल्कुल मत रहना, ठीक है ना जी। देखो कहा ना, 9-9 की एनर्जी लग रही है। पास्ट की बातों को भूलना आपके लिए चैलेंज का काम हो गया है, भूलना पड़ेगा गाइस, है ना। लाइफ है, देखो चलता रहता है, लेकिन वहां पर यहाँ ये स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कहता है कि हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे ना, है ना। और डेस्टिनी आपके साथ जस्टिस करने पर, डेस्टिनी आपके साथ जस्टिस करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। और जब कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो ये मत सोचना कि ये मेरी जोन में है या नहीं है, एक्शन लेना, ठीक है। यहाँ पर बटरफ्लाइज की एनर्जी आई है, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो जाएगा, देखना, ठीक है ना जी। तो जो भी आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस आपके दूर होंगे, डेस्टिनी आपके साथ न्याय करेगी, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे और आपकी पास्ट की बीती हुई बातों को भुलाने में आपकी मदद करेंगे और आपकी लाइफ में बैलेंस और अबंडेंस दोनों ही आएंगी, खुशियाँ आपके लिए भी आएंगी, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।